अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने साथियों। जी हाँ, ईद मुबारक, खैर मुबारक तमाम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे भी और उसमें 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं वो भी, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि जो थोड़ा समझदार बच्चे हैं उनकी नॉलेज में भी अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएं। हमारा मकसद ही यही होता है कि तालीम और तरबियत अच्छी से अच्छी उन्हें दी जा सके और अच्छी मालूमात फराहम की जा सके ताकि दीन और इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मालूमात हो। नन्हे साथियों, ईद है और ईद का समय हर तरफ आपको तो मालूम है, ईद कुर्बा है। और ईद कुर्बा पर एक किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा सबक आमूज़ किस्सा है। वो इस तरह है कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो उर्दू अदब में उनका बहुत बड़ा नाम है, यानी कि एशिया में उनकी बहुत सी किताबें ऐसी मौजूद हैं जिसमें अफसाने भी हैं और मुख्तलिफ उनके मज़ामीन भी हैं। उन्होंने अपना एक ख्वाब बयान करते हुए लिखा है, बड़ा ख्वाब जो है बड़ा इस्लाही ख्वाब है। वो इस तरीके से कि उन्होंने ख्वाब में देखा अपने वालिद मोहतरम को जो इंतकाल कर गए हैं। इंतकाल करने के बाद वो दूसरी दुनिया यानी अल्लाह ताला की दुनिया में पहुंच गए हैं। अब वहाँ पहुंचकर जो है वो कुछ परेशान हैं और परेशान टहल रहे हैं। तो आपको मिले वालिद मोहतरम को देखा परेशान हाल, क्योंकि वो कहते थे हमारे वालिद मोहतरम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर नेक कामों में, हर चीज़ों में और नमाज परहेज़गार और बहुत नेक शरीफ आदमी थे। लेकिन वजह ये हुई कि उन्होंने पूछा अब्बा क्या वजह है कि आप यहाँ पर परेशान हाल फिर रहे हैं। तो उनके वालिद मोहतरम ने कहा बेटा बात ये है कि मैं जो इसलिए परेशान हूँ कि मैंने दुनिया में रह के जो है ना बहुत कुछ किया। तो बेटे ने कहा आपने तो दुनिया में रह के बहुत नेक काम किए। कहने हाँ नेक काम किए, लेकिन सबसे बड़ा जो बुराई हुई वो ये हुई कि मैंने दिखावा ज़्यादा किया। यानी दुनिया में दिखलावा, जो काम किया दिखलावा, जिसके हमने हेल्प की वो भी दिखलावा हुआ। इस्लाम और दीन कहता है कि हमारे एक हाथ से दो दूसरे हाथ से पता न चले, मालूम न हो कि आपने किसी की मदद की है। तो नन्हे मुन्ने साथी ये वो उनके वालिद मोहतरम ने कहा कि मैं बहुत सख्त परेशान हूँ बेटे। औलादें जो होती है अपने वालिदैन और बड़ों की जो है मग़फ़िरत करती है, मेरे लिए मग़फ़िरत करो ताकि अच्छी जगह यहाँ पर मुझे मिल सके और मुझे निजात मिल सके इन परेशानियों से, तमाम बुराइयों से। तो उनके साहबजादे ने फिर उनके लिए ये भी सोचा कि अब्बा तो आप तो नमाज परहेज़गार भी हैं, नमाज 5 वक्त के पढ़ते रहे, गरीबों की मदद करके। ईद का समय जब आता था, ईद में आप लोगों की इतनी मददें करते थे, उनके लातादा पोशाक सिलवाना देना और ईदी देना, खर्चा देना। तो बाप ने कहा बेटा वही तो मुझे अफसोस होता है कि काश दुनिया में रहकर मुझे दिखावा का सिलसिला नहीं होता। वही चीज़ हुई कि मैंने जब भी किसी के लिए कोई हेल्प की, काम किया तो सब दिखावा में शामिल हो गया, यानी कि नुमाइश में शामिल हो गया। कहने लगे बेटा फिर नमाज, कहने बेटे मैंने नमाज़ें पढ़ी तो मेरा जो है नमाज में यानी कि जो मुझे अल्लाह ताला नमाज को कि उसके लिए सिजदा कर रहा हूँ देख रहा है, लेकिन मैंने हमेशा नमाज़ पढ़ी तो तसव्वुर मेरे उन कामों में लगे रहे, दुनियादारी में लगे रहे, मसरूफियात दुनियादारी में लगी रही और वो नमाज़ मेरी कैसे हो सकती थी। मैं गाफिल रहा इन तमाम चीज़ों से। नमाज़ ज़रूर पढ़ता रहा लेकिन मेरी तवज्जो और इबादत सही वो नहीं हो सकी जो होना चाहिए। बेटे आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। तो वो डिप्टी नज़ीर अहमद का ये अफसाना जो कह लें या उनका ये मज़ामीन में एक अच्छा खूबसूरत इस्लाही मज़ामीन है, सबक आमूज़, जिससे हमें सबक मिलता है कि हमें दुनियादारी में हम काम तो करने चलते हैं, बहुत सारे अच्छा नेकियों को भी काम करते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये नहीं सोचते कि इसमें नुमाइश नहीं होनी चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए। इस बार क्या है नन्हे मुन्ने साथियों, हमने इसलिए आपको ये सुनवाया कि बहुत से बच्चे जो है अपने वालिदैन के साथ जाते हैं, अपने बुज़ुर्गों के साथ जाते हैं, जानवर ख़रीद के लेकर आते हैं ईद कुर्बा के लिए, और बाकायदा वो ला के वो अपने दोस्तों के जो दूसरे दोस्त होते हैं उनके जानवर होते हैं, उनकी यही कोशिश होती है दिखलावा के देखो हम उससे अच्छा जानवर ख़रीद के लेकर आए, ऐसा बरकरार ख़रीद के लाए जो शेर की तरह है। और बाज़ औक़ात तो कुछ बच्चे जानवरों को लड़वाते भी हैं, बकरों से भी सींगों से लड़ाते हैं। तो मतलब ये है कि ये अच्छी बात नहीं है। कुर्बानी का जानवर है, इब्राहिमी सुन्नत है, और यानी अल्लाह के लिए कुर्बानी हम कर रहे हैं, तो अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इन जानवरों की तरफ भी देना चाहिए कि हाँ वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और आप उल्टा उन्हें लड़वाते हैं और नुमाइश करवाते हैं कि मेरा सबसे अच्छा सबसे कीमती है जानवर, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ईद तो अब किसी तरीके से ज़ाहिरी बात है गुजरी जाएगी और गुजर रही है। नन्हे मुन्ने साथियों, यहाँ हम कहना चाहेंगे जो भी परिंदे आप पालते हैं, घरों में हैं, कबूतर हैं, तोते हैं, चिड़िया हैं, रंग बिरंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर उसका भी ध्यान करना चाहिए हमें। एक खातून एक बूढ़ी जो है जिन्होंने जो है बाकायदा बिल्ली को पाला, बिल्ली को पाल के रखा, लेकिन उसे भूखा और प्यासा बंद रखा। क्या हुआ, वो मर गई।
وہ बुढ़िया जो थी वो जहन्नम में चली गई। नन्हे में साथियों, इसका भी हिसाब किताब होता है। बेज़बान होते हैं ये जानवर, जो होते हैं बेज़बान होते हैं, और इनका जो है देखभाल करना और देखना हम सबका फ़र्ज़ होता है। नन्हे में साथियों, यहाँ हम ये कहना चाहेंगे, ये इब्राहिमी सुन्नत जो हम अदा कर रहे हैं, जो और ये दिया है अल्लाह ताला का, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि ये सुन्नत, इब्राहिमी सुन्नत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जब आप कुर्बान अल्लाह ताला के लिए करने के लिए आप तशरीफ़ ले गए, तो की जगह जब छुरी फेरी तो हज़रत इस्माइल की जगह वहाँ बकरा या दुम्बा था, तो यानी जानवर की कुर्बानी। तो यही सिलसिला जो है जो बाकायदा सुन्नत का जो है वो सिलसिला चल रहा है, और मुसलमानों में साल के साल ईद कुर्बान जब आती है तो हम जानवर ज़ुबह करते हैं। यहाँ हम जो है एक खूबसूरत तोहफ़ा आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, वो है सिजदा, यानी कि अल्लाह ताला का सिजदा। इस लिहाज से कि हम शुक्र बजा लाएँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने ये सुन्नत जो है, अगर ये सोचते इंसानों की अगर इसी तरीके से कुर्बानी होती तो क्या होता फिर। जो सबसे ज़्यादा किसको चाहता है, माँ बाप तो सारी औलादों को चाहते हैं। तो हज़रत इब्राहिम सलाम इस्माइल को चाहते तो अल्लाह की राह में उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब में उन्हें इशारा हुआ कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करें। तो ये देखें उसकी जगह अल्लाह ताला ने सिर्फ आजमाइश देख ली थी उनकी, और देखा वहाँ पर जानवर ज़ुबह हो गया, छुरी फिर गई जानवर के ऊपर। तो ये जानवरों का सिलसिला जो कुर्बानी का है हर साल आता है। हम यहाँ अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला कि तूने जो है इंसानों को यानी इतना आपने जो है बख्शिश फरमाई, इतना सब कुछ दिया है, इसी के इनायत है, इसी का करम है, वही हमारा आका है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा दाता है, वही सब कुछ हमारा। रात दिन हमें सिजदा करना है, यही आज का गिफ्ट है कि आप हमेशा अल्लाह ताला को सिजदा करते रहे और गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे, बख्शिश की माफ़ी मांगते रहें, और हम जब भी नमाज़ें पढ़ें, कुछ भी करें अल्लाह ताला के, उसमें पूरा रुजू होकर और बड़ी तवज्जो के साथ पढ़नी चाहिए। ईद के दिन मैं तमाम साथियों, जितने नन्हे मुन्ने साथी, उनके बुजुर्ग हैं, जितने बड़े, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने अंकल सैयद मोहम्मद सलीम जलाली